हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो मैं आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दे के आई थी। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था 4 अगस्त को, यानी कि आज संडे को। तो उसका पूरा एनालिसिस की मैंने, कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने इसमें सेफ अटैम्प्ट हो सकते हैं, रीजनिंग में कितने, मैथ में कितने, सब कुछ आज की फ़र्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 3 सिलोक्स आई थी, नॉर्मल थी, ओनली ए वाली थी, ओनली अ फ्यू वाली थी, और 2 सिंपल थी। डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन आए थे, ये भी सिंपल थे। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। इसके 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी ओवरऑल मैंने रीजनिंग में 37 अटैम्प्ट किए हैं। ब्लड रिलेशन में एक व्यक्ति नहीं बैठ रहा था सही से, भी उसका रिलेशन सही से डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद इनइक्वालिटी, ये तो बहुत ईजी आई थी, बहुत ईजी। फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं पेयर फॉर्मेशन की। पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया था, एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन आया था, जैसे 1 2 3 4 5 करके इसमें बोला था ऑड नंबर में एक जोड़ो, इवन में से एक घटाओ, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था, ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन आया था, वो मेरे को स्पेलिंग तो याद नहीं, काफ़ी 10-11 वर्ड्स की स्पेलिंग थी उसमें से, जैसे 2 5 6 9 ऐसे करके वर्ड लेके अपने को बनाने थे। तो उसमें 2 बन रहे थे, डन और नोड, तो ये वाले यानी कि एक से अधिक बन रहे हैं, तो ये वाला सही था मेरा। फिर उसके बाद एक अनसर्टेन की पजल आई थी। नॉर्थ के अंदर बंदे मुंह करके बैठे थे, जैसे नहीं होता अभी, मतलब इतने बंदों के बीच में ये है, लेफ़्ट से राइट से, ऐसे करके अनसर्टेन की पजल आई थी। मेरे ख्याल से इसमें 14 बंदे बैठे हुए थे। फिर एक आया था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। 8 बंदे सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, और 4 आउटसाइड है और 4 इनसाइड की तरफ मुंह है उनका। ऐसे नहीं था अभी, हाँ ये आउटसाइड है, नहीं, कोई भी आउटसाइड कोई भी इनसाइड, भी 4 बाहर और 4 अंदर की तरफ। उसके बाद आया था बॉक्स पजल के क्वेश्चन। बॉक्स पजल में 10% थे, ऐसे करके 10% बैठे थे ऊपर नीचे से लाइन में। ये प्रोफेशन इसमें नहीं दिया था, नॉर्मल बॉक्स पजल था। उसके बाद आया था, एक पजल आई थी मंथ बेस्ड पजल, जिसमें 4 मंथ दिए हुए थे। मंथ मैं आपको बता दूँ, जून, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, ये 4 मंथ थे, और उसमें 13 और 28, 13 और 28, 13 28 ये वाली डेट थी, यानी कि 4 मंथ थे, 8 डेट थी, 8% थे। उसके बाद एक आई थी लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, जिसको अपने लीनियर अरेंजमेंट टाइप सेकंड बोलते हैं, विद प्रोफेशन, और इनका मुंह नॉर्थ की तरफ था। प्रोफेशन में इनको बताया गया था भी इनको एक एक कलर पसंद है, ये 7 में से 7 जो बंदे हैं उनको अलग अलग कलर पसंद है, ऐसे करके ये पूरा हो गया रीजनिंग का इतना सेक्शन आया था। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। मैथ में आई थी रॉन्ग सीरीज़। अभी तक की जितने भी शिफ्टें हुई हैं उसमें सभी ने यही सुना है भी, सभी में मिसिंग सीरीज़ आई है, पर फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें रॉन्ग सीरीज़ आई है। तो उसके हिसाब से देखें तो पेपर का लेवल मैथ में थोड़ा सा हार्ड था, कंपैरिजन करें भी पिछली शिफ्ट से तो उससे थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि उसमें रॉन्ग सीरीज़ नहीं आई हुई थी और इसमें आई है तो था। उसके बाद आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी इजी थी, देखते ही बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी, कोई भी मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई फैक्टर्स में। अप्रोक्स के भी क्वेश्चन इजी थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। फिर इसमें डीआई आई थी, एक तो डबल पाई चार्ट वाली। डबल पाई चार्ट में फर्स्ट जो पाई चार्ट दे रखा था उसमें 2021 और 22 का डेटा दे रखा था परसेंटेज में, यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी थी, आगे परसेंटेज में करके ऐसे उनका कोई ABCD करके डेटा दे रखा था। और सेकंड पाई चार्ट में दे रखा था 2022 का सेम डेटा, तो अपने को इसमें से ये माइनस करके 2021 का फाइंड करना था। ये भी ठीक थे। इसमें 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन तो इजी थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, वो मतलब थोड़ा साइज था उन क्वेश्चंस का। उसके बाद एक आया था बार ग्राफ। इसके 5 क्वेश्चन थे, नॉर्मल डेटा दिया हुआ था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल ऐसे करके बार ग्राफ था, सीधा डेटा प्रोवाइड करवाया हुआ था, आपको करना था, पर ये मेरे को उस टाइम मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैंने किया ही नहीं। इसमें मैंने ओवरऑल 28 अटैम्प्ट किए हैं मैथ में। उसके बाद आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में एज का क्वेश्चन था, एज का क्वेश्चन ठीक था, आसान था। फिर एक सिंपल इंटरेस्ट का वेरिएबल बेस क्वेश्चन था। इसमें ऐसे दिया हुआ था, कोई बंदा है ए जिसमें फर्स्ट योजना में इतने पैसे लगाए, सेकंड में पैसे नहीं दिए हुए थे, उसका सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और टोटल का आपको बताया था भी इतना इंटरेस्ट दोनों योजनाओं से मिला हुआ है।
तो ऐसे करके अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक क्वेश्चन था परसेंटेज का, ये भी वेरिएबल बेस्ड था। इसमें जैसे वो नहीं होता, जैसे मान लो किसी की सैलरी है, उसमें से वो 20% अपनी माँ को दे रहा है ऐसे करके, बट उसमें स्टार्टिंग में ऐसे दे रखा था, विमान अपने 100 मान के चलते हैं, तो उसमें से दे रखा था X% ये अपने कोई व्यय करता है, उसके बाद बचे हुए का 20%, तो ये एक्स वेरिएबल बेस्ड था, यानी स्टार्टिंग में ही वेरिएबल था इसके। ये थोड़ा सा मेरे को टफ लगा तो मैंने ये किया ही नहीं, छोड़ दिया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन इजी आया हुआ था, ये भी थोड़ा वेरिएबल बेस्ड था, एक को एक्स, एक को 1800 माइनस एक्स ऐसे करके था भी, मतलब ए इतने पैसे लगाता है, बी इतने पैसे लगाता है। एक बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन था, उसके बाद एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ये भी मैंने नहीं किया। फिर इसके बाद था एक एवरेज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं इसमें लैंग्वेज को घुमाया हुआ था, ये मैंने अटैम्प्ट किया था। ओवरऑल मेरे मैथ में हुए थे 28 अटैम्प्ट। तो अब अपने बात करें डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी मैं, इसको मॉडरेट ही कहूँगी अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैंने फील किया है अपने एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके हिसाब से। सेफ़ अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 55 से लेके 60 नंबर तक की इसमें जिसने अटैम्प्ट किया है वो अच्छा स्कोर है। रीजनिंग में जिसने 30 से 35 क्वेश्चन किए हैं और मैथ में जिसने 22 से 25 क्वेश्चन किए हैं वो सेफ़ है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।